तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, मतलब पारिस्थितिक स्तूप होते क्या है। तो इससे पहले अपन ने ये अपना थर्ड नंबर का टॉपिक है। इससे पहले अपन ने इकोसिस्टम होता क्या है उसके बारे में देख लिया था, फिर इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो देख लिया था। आज अपन बात कर रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है वो अपन देख लेते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है कि पारिस्थितिकी के अंदर, मतलब पारिस्थितिकी होती है उसके अंदर जितने भी पोष स्तर होते हैं, मतलब प्रत्येक पोष स्तर के अंदर जो उपस्थित जीव होते हैं, मतलब लिख लीजिए कोई नोट करने वाला है तो पारिस्थितिकी में प्रत्येक पोष स्तर, मतलब प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पोष स्तर में उपस्थित, प्रत्येक पोष स्तर में उपस्थित जीवों की संख्या, प्रत्येक पोष स्तर में उपस्थित जीवों की संख्या, जीवों का जैव भार है ना, उनका बायोमास और जीवों की एनर्जी, मतलब उनकी ऊर्जा को एक ग्राफ में दर्शाया जाता है ना, कंसीडर किया जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को अपन क्या बोल लेते हैं, बायोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, पारिस्थितिकी में प्रत्येक पोष स्तर, मतलब जितने भी ट्रॉपिक लेवल होंगे उन सभी ट्रॉपिक लेवल में उपस्थित जीवों की संख्या, जैव भार और उनकी जो ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, उनको कहां करेंगे, एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड बोलते हैं। अब जो इकोलॉजिकल जो पिरामिड है, वो इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में किसने बताया, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था चार्ल्स इल्टन। किसने बताया था, याद रखिएगा, इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसके बारे में चार्ल्स इल्टन ने बताया था। कब बताया था, 1927 के अंदर। 1927 के अंदर चार्ल्स इल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। इस आधार पर इस इकोलॉजिकल पिरामिड है, इसको इल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं ना, इल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इल्टोनियन पिरामिड भी बोला जाता है। किस आधार पे, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, चार्ल्स इल्टन ने बताया था। किसने बताया था, इल्टन ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसने बताया था, के बारे में किसने बताया था, तो किसने बताया, इल्टन ने बताया। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिरामिड कैसा होता है, क्या होता है। तो पिरामिड होता है वो, वैसे अपन बोल सकते हैं कि पिरामिड दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है। एक तो आपको देखने को मिलेगा सीधा पिरामिड, एक देखने को मिलेगा उल्टा पिरामिड। ये तो क्या है, सीधा पिरामिड है, ये क्या है, उल्टा पिरामिड है। तो याद रखिएगा, जो सीधा पिरामिड होता है उसके जो नीचे का भाग होता है तो क्या होता है, चौड़ा होता है, और ऊपर का भाग क्या होता है, संकरा होता है, मतलब छोटा होता है, संकरा होता है। ठीक ऐसे ही इसमें उल्टे पिरामिड में उल्टा हो जाता है। इसके जो ऊपर का, मतलब जो नीचे का भाग होता है वो तो क्या हो गया, चौड़ा, मतलब संकरा हो जाता है, और जो ऊपर का भाग हो जाता है वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। तो वैसे पिरामिड क्या है, दो टाइप्स के आपको देखने को मिल गए, मतलब दो प्रकार से हो सकता है। अब टाइप्स देख लेना है कि पिरामिड्स दो प्रकार से देखने को तो ऐसे मिलेंगे, तो सीधा पिरामिड देखने को मिलेगा, एक उल्टा पिरामिड। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ पिरामिड्स देख लेंगे, टाइप ऑफ पिरामिड। कि पिरामिड्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पिरामिड्स होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। कितने, तीन टाइप्स के होते हैं। पिरामिड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। वो देख लेते हैं तीन टाइप्स कौन से होते हैं। पहला जो पिरामिड होता है, पहला पिरामिड तो हो जाता है संख्या का पिरामिड। पहला तो क्या हो जाता है, संख्या का पिरामिड, मतलब नंबर्स ऑफ पिरामिड। पहला तो क्या हो जाता है, नंबर्स ऑफ पिरामिड, या ना पिरामिड्स ऑफ नंबर हो जाता है। फिर जो सेकंड होता है वो किसका पिरामिड हो जाता है, जैव भार का, है ना, पिरामिड्स जैव भार का पिरामिड, मतलब पिरामिड्स ऑफ बायोमास। नंबर 3 नंबर का जो अपना पिरामिड हो जाता है वो हो जाता है ऊर्जा का पिरामिड। किसका, एनर्जी का पिरामिड।
मतलब पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। तो पहला तो किसका हो गया, संख्या का। तो नाम से पता चल रहा है संख्या का पिरामिड। तो ये जो संख्या का पिरामिड है, इसके अंदर अपन जीवों की जो संख्या होगी, मतलब जो जीवों की क्या होगी, जीवों की संख्या होगी, उस संख्या को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और जो जैव भार का पिरामिड होगा, जैव भार के पिरामिड के अंदर अपन जीवों का जो बायोमास होगा, है ना, जैव भार होगा, उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। और जो ऊर्जा का पिरामिड होगा, ऊर्जा के पिरामिड के अंदर अपन क्या करेंगे, जीवों की जो एनर्जी होगी, जीवों की जो ऊर्जा होगी, उसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी कि टाइप्स कितने होंगे, पिरामिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। संख्या का पिरामिड जिसमें जीवों की संख्या को कंसीडर किया जाता है, जैव भार का पिरामिड जिसमें जीवों की जैव भार को पिरामिड है ना, बायोमास को पिरामिड किया जाता है, और एनर्जी का पिरामिड जिसके अंदर जीवों की एनर्जी को अपन क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो ये चीज तो अब इनको 1 बाय 1 अपन पढ़ लेते हैं। अब इनको अपन 1 बाय 1 देख लेते हैं कि किस आधार पर ये कैसे होते हैं, किसके अंदर सीधा पिरामिड बनेगा, कहां पे पिरामिड उल्टा बनेगा। तो चलिए अपन सबसे पहले अपन किसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले पिरामिड के बारे में देख लेते हैं, संख्या का पिरामिड। संख्या का पिरामिड मतलब पिरामिड्स ऑफ नंबर। संख्या के पिरामिड्स के अंदर क्या होगा, संख्या का जो पिरामिड होगा, इसके अंदर पिरामिड होगा वो सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। यहां पे पिरामिड क्या बनेगा, सीधा तो बनेगा, लेकिन कभी कभी क्या देखने को मिलेगा, यहां पे आपको उल्टा पिरामिड भी देखने को मिलेगा। अब कैसे बनेंगे, ये आपको एग्जाम्पल के द्वारा। अब संख्या का पिरामिड क्या होगा, संख्या के पिरामिड के अंदर जो पारिस्थितिकी होगा, उसके अंदर जो ट्रॉपिक लेवल है, पोस्ट स्तर है, वहां पे किसको, जीवों की जो संख्या होगी उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो लिखने वाली चीज, यदि आप कोई बोर्ड लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं संख्या का पिरामिड के अंदर कि पारिस्थितिकी का जो पोस्ट स्तर होगा ना, ट्रॉपिक लेवल होगा, वहां पे जो जीवों की संख्या होगी उसको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। वो क्या हो गया, संख्या का पिरामिड। मतलब याद रखने वाली चीज ये है कि संख्या के पिरामिड में तो संख्या को मतलब नंबर होंगे उनको कंसीडर करेंगे, और जो जैव भार का होगा ना, बायोमास का होगा, वहां पे जैव भार को कंसीडर करेंगे, और जो एनर्जी का होगा वहां पे पर एनर्जी को, ऊर्जा को कंसीडर करने वाले हैं। तो संख्या का पिरामिड सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा। अब कैसे बनेगा, आपको पता कैसे चलेगा, एग्जाम्पल द्वारा देख लेते हैं। पहला संख्या का जो पिरामिड है, इसके अंदर अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्रासलैंड, यानी घास इकोसिस्टम। किसका, ग्रासलैंड यानी घास पालितंत्र, घास पालितंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम के अंदर एग्जांपल ले लिया, तो इसके अंदर जो पिरामिड होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड होगा, वो आपको सीधा देखने को मिलेगा। अब सीधा कैसे बनता है, ये घास है, घास को क्या क्या खाएगा, टिड्डा, मेंढक, सांप, चील। ये क्या है, एक फूड चेन है। ये क्या है, एक फूड चेन है। अब फूड चेन क्या है, फूड चेन के बारे में अपन जस्ट इसके आगे वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। या आपको फूड चेन आती है तो चलो कोई बात नहीं, नहीं आती है तो फिर अपन अगले वाली वीडियो में देखेंगे कि घास, टिड्डा, मेंढक, सांप एंड चील। अब इसके अंदर सीधा कैसे बन रहा है, अब ये पिरामिड सीधा कैसे बनेगा ये अपन देख लेते हैं। घास है, मतलब संख्या की देख रहे हैं, मतलब घास क्या होगी, बहुत सारी होगी। घास के अंदर टीडों की संख्या क्या होगी, थोड़ी कम होगी। मेंढक की संख्या क्या होगी, उसमें और भी कम होगी। सांप की संख्या क्या होगी, और भी कम होगी। और चील क्या होगी, और भी कम होगी। मतलब संख्या देख रहे हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, घास की है। इसके बाद में टिड्डा, फिर मेंढक, फिर सांप और फिर चील। तो ये क्या आ गया, T1, T2, T3, T4 एंड T5। तो यहां तो क्या आ गया, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और चील। मतलब संख्या देख रहे हैं, सबसे ज्यादा संख्या किसकी होगी,
घास, फिर टीडा, फिर मेंढक, फिर सांप, फिर चील। मतलब घास पारीतंत्र के अंदर पिरामिड कैसा बन रहा है, सीधा पिरामिड आपको देखने को मिलेगा। अब सीधा कैसे देखने को मिलेगी आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे अपन किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं, शुरू से अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन संख्या को, मतलब नंबर्स को कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल उल्टे का भी देख लेते हैं कि उल्टा किसका बनेगा। तो नेक्स्ट अपन उल्टे का देख लेते हैं, चलिए इधर देख लेते हैं उल्टे का। नेक्स्ट अपन एग्जांपल देख लेते हैं पैरासाइटिक का, मतलब परजीवियों का देख लेते हैं। किसका देख लेते हैं, परजीवी खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। परजीवी खाद्य श्रृंखला का देख लेते हैं, मतलब पैरासाइटिक खाद्य श्रृंखला का अपन इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे जो पिरामिड होगा वो आपको पिरामिड देखने को मिलेगा उल्टा। यहां पे कैसा पिरामिड बनेगा, उल्टा पिरामिड बनेगा। अब उल्टा पिरामिड यहां पे कैसे बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं अपन, संख्या की बात कर रहे हैं। तो संख्या क्या होगी, पेड़ एक, पेड़ तो कितना है, एक है। उसके ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे क्या रहेंगे, पक्षी रहेंगे पेड़ के ऊपर। पक्षियों के साथ और क्या रहेंगे, और पक्षियों के साथ में क्या रहेंगे, परजीवी रहेंगे। परजीवी जैसे लीच आ गया, और परजीवी के ऊपर भी क्या रहेंगे, बहुत सारे परजीवी, मतलब हाइपर परजीवी। मतलब हाइपर पैरासाइट रहेंगे, मतलब बहुत सारे परजीवी रहेंगे। पेड़ रहेंगे, पेड़ तो क्या है, एक है, लेकिन पक्षी क्या है उसके ऊपर, बहुत सारे हैं। परजीवी क्या है, और भी ज्यादा है। हाइपर परजीवी क्या है, हाइपर पैरासाइट क्या है, और भी ज्यादा है। तो पिरामिड कैसे बन रहा है, उल्टा। यदि आप याद रखने वाली चीज, मतलब शॉर्टकट में देखना चाहिए कैसे याद रहे कि परजीवी के अंदर, तो पेड़ तो क्या है, एक है। तो पेड़ क्या होता है, नीचे से तो क्या होता है, पेड़ छोटा होता है, ऊपर जाते जाते पेड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। ये उल्टा पिरामिड हो गया। पेड़ तो क्या है, एक है, लेकिन पक्षी क्या है, बहुत ज्यादा है। परजीवी क्या है, वो भी ज्यादा है। फिर क्या है, हाइपर परजीवी है। मतलब T1, T2, T3 एंड T4। यहां पे तो क्या आ जाएगा, परजीवी। यहां पे तो क्या है, आपका पेड़ है, यहां पे पक्षी है, यहां पे क्या है, परजीवी है, यहां पे क्या है, हाइपर परजीवी है, हाइपर परजीवी है। ये क्या हो गया, यहाँ पे किसकी संख्या को कंसीडर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, यहाँ पे संख्या को कंसीडर कर रहे हैं। मतलब पेड़ तो एक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चीज आगे बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये क्या होगी, संख्या के आधार पे हो गया। अब अपन नेक्स्ट सेकंड नंबर का अपना आ जाता है जैव भार के आधार पर। सेकंड किसके आधार पे देख लेते हैं, जैव भार, या ना बायोमास के आधार के ऊपर। तो सेकंड अपना आ जाता है जैव भार का पिरामिड, है ना, पिरामिड्स ऑफ बायोमास। इसके अंदर भी यदि लिखने वाली चीज आ जाती है, तो लिखने वाली चीज क्या आ जाती है, कि यहां भी किस चीज को कंसीडर करेंगे, बायोमास को कंसीडर करेंगे, जैव भार को। मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जो पोष स्तर होगा, ट्रॉपिक लेवल होगा, उसके अंदर जीव का जो जैव भार होगा उसको क्या किया जाता है, कंसीडर कराया जाता है। मतलब दर्शाया जाता है कि जीव भार का जो जैव भार है जीव का, वो दर्शाया जाता है। इसको भी यदि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या आ जाता है, फॉरेस्ट। इसको भी यदि अपन जैव भार का भी एग्जाम्पल देखें तो इसके अंदर आ जाता है फॉरेस्ट, मतलब वन पारितंत्र, वन पारितंत्र। वन पारितंत्र की बात कर लेते हैं। तो यहां पे जो पिरामिड होगा, यहां पे आपको पिरामिड कैसा देखने को मिलेगा, यहां पे पिरामिड आपको सीधा देखने को मिलेगा। कैसा पिरामिड देखने को मिलेगा, सीधा देखने को मिलेगा। वन इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, सीधा। अब सीधा कैसे देखने को मिलेगा, जैसे पेड़ है, फिर क्या है, हिरण है, फिर क्या है, भेड़िया है, फिर क्या है, शेर है। तो जंगल के अंदर सबसे ज्यादा जैव भार किसका होगा, पेड़ का होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, शेर का होगा। मतलब सबसे ज्यादा, मतलब ज्यादा तो जैव भार किसका है। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, जैव भार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जैव भार। मतलब कौन होगा जो ज्यादा जगह घेरेगा, पेड़ सबसे ज्यादा, फिर हिरण, फिर भेड़िया, फिर शेर। तो इसका जैव भार क्या है, कम है। मतलब इनका जैव भार क्या है,
कम हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जैव भार देख रहे हैं, न कि संख्या देख रहे हैं। ओके, ये चीज होगी। अब इसका पिरामिड सीधा बन रहा है, तो सीधा कैसे बन रहा है इसका पिरामिड? सबसे पहले क्या आ गया, पेड़ आ गया, फिर हिरण आ गया, फिर भेड़िया आ गया, फिर शेर आ गया। T1, T2, T3 एंड T4। यहां पे तो क्या आ गया, पेड़, फिर हिरण, फिर भेड़िया, फिर क्या आ गया, शेर आ गया। तो ये क्या हो गया, इसका जो पिरामिड है वो कैसा बन रहा है, सीधा। क्योंकि यहाँ पे किस चीज को कंसीडर कर रहे हैं अपन, जैव भार को कंसीडर कर रहे हैं। किसको कंसीडर कर रहे हैं, जैव भार को कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, मतलब पिरामिड उल्टा कैसे बनेगा। सीधा तो वन पारीतंत्र का दे दिया, अब देख लेते हैं जलीय पारीतंत्र। किसकी बात कर रहे हैं, जलीय पारीतंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, जलीय पारीतंत्र में कैसे होगा, तो जलीय पारीतंत्र में पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब उल्टा कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। ये पिरामिड कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा। क्यों, क्योंकि जो जल होगा उसके अंदर सबसे पहले तो क्या रहेगी, जैव भार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जैव भार। तो सबसे ज्यादा जल के अंदर जैव भार किसका होगा, बड़ी मछली का होगा। किसका होगा, बड़ी मछली का होगा। फिर किसका होगा, फिर जैव भार होगा छोटी मछली का। किसका होगा, छोटी मछली का जैव भार। उसके बाद में किसका होगा, जो जंतु प्लवक होंगे। किसका, जो जंतु प्लवक होंगे उनका होगा। फिर किसका होगा, जो क्या होंगे, पादप प्लवक होंगे। फिर किनका होगा, पादप प्लवक का। मतलब T1, T2, T3 एंड T4। सबसे पहले ज्यादा किसका होगा, जैव भार। जैव भार मतलब बायोमास सबसे ज्यादा किसका होगा, समुद्र के जीवों में, जलीय पारीतंत्र के अंदर मछली का होगा, फिर छोटी मछली का होगा, फिर जो एनिमल्स प्लवक होंगे उनका होगा, फिर जो प्लांट पादप प्लवक होंगे उनका सबसे कम। मतलब सबसे ज्यादा जैव भार तो यहाँ किसका हो रहा है, सबसे ज्यादा जैव भार तो किसका है, बड़ी मछली का है। और सबसे कम जैव भार किसका है, छोटे मतलब पादप प्लवक का है। ये बात कर ली जैव भार की। अब बात कर लेते हैं एनर्जी की। किसकी कर लेते हैं, ऊर्जा का पिरामिड आपको कैसा देखने को मिलेगा। नंबर 3 आ जाता है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा। तो जो ऊर्जा का पिरामिड होगा यहां पे किस चीज को कंसीडर करेंगे ना, ऐसा पारीतंत्र जिसके अंदर अपन किसको कंसीडर करेंगे, मतलब पोस्ट स्ट्रेटोपिक लेवल के आधार पर किसको कंसीडर करेंगे, यहाँ पे एनर्जी को कंसीडर करेंगे। उसको क्या बोल देंगे अपन, ऊर्जा का पिरामिड बोल देंगे। ये पिरामिड हमेशा दोनों ही पिरामिड होंगे, वो सब दोनों के दोनों क्या बनेंगे, सीधे बनेंगे। मतलब दोनों का दोनों होंगे। इसके जितने भी पिरामिड बनेंगे इसके अंदर सीधे ही बनेंगे ऊर्जा पिरामिड में। कैसे बनेंगे, क्योंकि एक लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे, एक लिंडमैन नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने दिया था 10% ऊर्जा का नियम, 10% ऊर्जा का नियम दिया था। क्या नियम दिया था, 10% एनर्जी का नियम दिया था। वो अपन आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि एनर्जी के लोग कौन कौन से हैं, मतलब ऊर्जा प्रवाह के नियम कौन कौन से हैं। तो वहां उन्होंने 10% एनर्जी का नियम दिया था। और वो नियम क्या, मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूं, आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। 10% ऊर्जा का नियम उन्होंने ये दिया था कि कोई भी जीव होगा उसके अंदर कितनी होगी, 100% जो एनर्जी होगी, 100% एनर्जी होगी कोई भी जीव के अंदर। लिखने वाले हैं वो नोट कर लीजिए, कोई भी जीव होगी जिसके अंदर 100% मतलब पूरी एनर्जी होगी, वो उस एनर्जी का क्या कर लेगा, 90% होगा। 90% तो क्या कर लेगा, स्वयं यूज कर लेगा। स्वयं क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, उपयोग कर लेगा। और जो 10% एनर्जी होगी, मतलब 10% एनर्जी होगी, वो जो अगला जीव होगा उसके अंदर चली जाएगी। अब 90% जो यूज उसने कहां पे की, उसने 90% यूज कर ली श्वसन के अंदर, या और भी जो बहुत सारे काम हो गए, रेस्पिरेशन हो गया, उसके अंदर 10% मतलब कोई भी जीव है उसके अंदर 100% एनर्जी है, उसकी 90% तो वो क्या कर लेता है, यूज कर लेता है। और 10% होते हैं उसके जो अगला जीव होगा, जो भी इसको खा लेगा तो अगले जीव के अंदर चली जाएगी। अब 10% कैसे होगा, 10% के आधार पर कैसे सीधा बनेगा। अभी अपन ने बात की, कोई भी है उसके अंदर 100% है, कोई भी जीव है उसका 100% है उसके अंदर, 100 का 10%,
फिर इस 10 का 10%, फिर इस 10 का 10%, फिर इस 1 का 10%, फिर इसका 10%, T1, T2, T3, T4 एंड T5। मतलब 10% एनर्जी का नियम क्या हो गया, कोई भी जीव है इसका 10% इसके अंदर जाएगा, फिर इसका 10% इसके अंदर जाएगा, फिर इसका 10% इसमें, इसका 10% इसमें। बस यही क्या था, ऊर्जा का पिरामिड है जो क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। और 10% ऊर्जा का नियम यही था। अब इसकी क्या है कि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इसकी कुछ लिमिटेशन थी। इसकी लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने ये बताया था कि इसके अंदर ऊर्जा पिरामिड है, इसके अंदर मृतोप जीवियों को नहीं रखा गया है। मतलब जो मृतोप जीव है उनको इकोलॉजिकल जो पिरामिड है इसके अंदर जगह ही नहीं दी गई है। और दूसरा ये चीज है कि कोई भी पिरामिड होगा इसके अंदर एक बार यदि किसी जीव को ले लिया जाएगा, मतलब एक बार कोई भी जीव को ले लिया जाएगा, तो जो अगली पीढ़ी होगी, अगला जो पिरामिड होगा उसके अंदर उस जीव को आ भी जाता है तो उसको उसके अंदर क्या नहीं किया जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। ये इसकी कुछ कंडीशन थी, लिमिटेशन थी। तो ये थी एक वीडियो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के ऊपर। आपको कैसी लगी है आप देखिए। अब इसके जितने भी नोट्स हैं वो नोट्स के रूप में आपको एक वेबसाइट बना रखी है हमने, elearnerspoint.com। वहां पर आपको वो फिर देखने को मिल जाएंगे, जितने भी जो है इनको थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हैं वहां आपको देखने को मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक के नोट्स वहां पे अवेलेबल है, तो वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।